सभी साथियों को नमस्कार। टेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं टेट परीक्षा में हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित पिछले प्रश्न पत्र में विगत वर्षों में आए हुए समस्त प्रश्नों का संकलन। इसमें सब्जेक्ट वाइज प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो उसकी श्रृंखला में हिंदी सब्जेक्ट चल रहा है, उसकी श्रृंखला का आज अगला वीडियो हम लेकर के आए हैं प्रश्न नंबर 251 से। तो साथियों शुरू करते हैं। जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए अखाद्य, बी पथ्य, सी अपाच्य, डी अलब्ध। तो इसका सही आंसर होगा ए अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो। 252 जिसके पास घर ना हो। ए ग्रही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अकिंचन। तो इसका सही आंसर होगा बी अनिकेत। प्रश्न नंबर 253 जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ए इंद्रियाजित, बी इंद्रिया निग्रह, सी इंद्रियातीत, डी इंद्र धनुष। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इंद्रियातीत। प्रश्न नंबर 254 गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए दत्त, बी दत्तक, सी दत्तचित्त, सी डी दंपत्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन दत्तक। प्रश्न नंबर 255 तर्क के द्वारा जो माना गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए तर्क सम्मत, बी तर्क संगत, सी तकावी, डी तटस्थ। तो इसका सही आंसर होगा ए तर्क सम्मत। अगला प्रश्न है 256 ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ए प्रक्षिप्त, बी उत्क्षिप्त, सी आरोहण, डी उत्थान। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन उत्क्षिप्त। प्रश्न नंबर 257 जो आंखों के समान सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। ए सामाजिक, बी प्रत्यक्ष, सी सुलभ, डी प्रियतम। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रत्यक्ष। 258 इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए इंद्रजीत, बी इंद्र, सी जितेंद्रिय, डी इंद्रपति। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन जितेंद्रिय। प्रश्न नंबर 259 निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। जो थोड़ा जानता है। ए अवज्ञ, बी अल्प, सी अल्पज्ञ, डी सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा सी अल्पज्ञ। प्रश्न नंबर अगला 260 जो इस लोक की बात है के लिए एक शब्द। ए अलौकिक, बी स्वर्गीय, डी पाश्चात्य, डी लौकिक। तो इसका सही आंसर होगा डी लौकिक। अगला है प्रश्न नंबर 261 सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। ए अनादि, बी आद्योपांत, सी समकालीन, डी समीचीन। तो इसका सही आंसर होगा बी आद्योपांत, आदि से अंत तक। प्रश्न नंबर 262 जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। ए सर्वज्ञ, बी सर्वस्व, सी सर्वत्र, डी ज्ञानी। तो इसका सही आंसर होगा ए सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है साथियों जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। ए इच्छा, बी आशा, सी जिज्ञासा, डी अभिलाषा। तो इसका सही आंसर होगा सी जिज्ञासा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या वस्तु का न अपनाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए बहिष्कार, बी परिष्कार, सी तिरस्कार, डी परोपकार। तो इसका सही आंसर होगा ए बहिष्कार। अगला है 265 प्रश्न नंबर जिस पर आक्रमण हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत, डी आत्मघाती। तो इसका सही आंसर होगा सी आक्रांत। प्रश्न नंबर 266, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ए समुद्र, बी अंतरिक्ष, सी धरती, डी विश्व। इसका सही आंसर होगा बी अंतरिक्ष। अगला है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द होगा। ए हस्तक्षेप, बी आक्षेप, सी दूरदर्शी, डी उपकारी। तो इसका सही आंसर होगा ए हस्तक्षेप। अगला है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द। ए गे, बी दे, सी पे, डी दान। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन दे। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए कंजूस, बी लोभी, सी मितव्ययी, डी मक्खी चूस। इसका सही आंसर होगा मितव्ययी। प्रश्न नंबर 270, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। ए प्राण रहने का मंत्र, बी जीवन देने वाली दवा, सी जीवन चाहने वाली राह, डी प्राण रहने का अभ्यास। तो इसका सही आंसर होगा बी जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा, बी ऑप्शन। अगला है 271, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ए निष्पलक, बी निष्प्रह, सी निर्निमेष, डी निर्विकार। तो इसका सही आंसर होगा सी निर्निमेष। अगला है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा बी बुद्धि जिसका नेत्र है। अगला प्रश्न है 273, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। ए प्रणय, बी श्रद्धा, सी प्रेम, डी सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रणय। 274, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। ए क्षोभ, बी दया, सी दुख, डी कृपा। तो इसका सही आंसर होगा ए क्षोभ। अगला प्रश्न है, खाने की इच्छा है। ए विभूच्छा, बी बुभूच्छा, सी विभूच्छा, डी बुभूच्छा। तो इसका सही आंसर होगा बी बुभूच्छा। अगला प्रश्न है 276, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। ए भावी, बी गत, सी विगत, डी आभास। तो इसका सही आंसर होगा ए भावी। अगला प्रश्न है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए आग हवा, बी हवा आग, सी हवा जंगल, डी जंगल आग। तो इसका सही आंसर होगा बी हवा आग। 278, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द। ए अनुपम, बी अल्पज्ञ, सी ज्ञानी, डी अनुयायी। इसका सही आंसर होगा ए अनुपम। 279, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए जिजीविषा, बी चतुरानन, सी जीविका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए जिजीविषा। प्रश्न नंबर 280, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ए अच्युत, बी अटूट, सी अटल, डी अधेय। तो इसका सही आंसर होगा ए अच्युत। प्रश्न नंबर 281, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए सुकवि, बी महाकवि, सी राजकवि, डी आशु कवि। तो इसका सही आंसर होगा डी आशु कवि। अगला, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। ए स्वयंभू, बी जन्मदाता, सी जरायुज, डी उद्भिज। तो इसका सही आंसर होगा डी उद्भिज।
अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए निर्मम, बी निर्दय, सी निर्भय, डी निहृदय। तो इसका सही आंसर होगा ए निर्मम। अगला प्रश्न 284, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य। तो इसका सही आंसर होगा बी ईशान। प्रश्न नंबर अगला, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द। ए आजीवन, बी शाश्वत, सी समसामयिक, डी समानुकूलन। तो इसका सही आंसर होगा सी समसामयिक। प्रश्न नंबर 286, पार्थिव। ए जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी जिसका संबंध पृथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका सही आंसर होगा डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। अगला, प्रत्युत नमति, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए उत्तर न देने की क्षमता, बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका सही आंसर होगा ए उत्तर न देने की क्षमता। अगला प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ए इंद्रजय, बी इंदु, सी इंद्रजीत, डी जितेंद्री। तो इसका सही आंसर होगा सी इंद्रजीत। अगला है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। ए धनी, बी सवर्ण, सी श्रेष्ठ, डी कुलीन। तो इसका सही आंसर होगा डी कुलीन। अगला है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए प्रारूप, बी मसौदा, सी विधेयक, डी प्रश्नोत्तर। तो इसका सही आंसर होगा सी विधेयक। अगला है, जिसे प्रमाण सिद्ध द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए अप्रमाणित, बी अनुप्रमेय, सी अप्रमेय, डी अप्रमाणिक। तो इसका सही आंसर होगा सी अप्रमेय। अगला है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ए पतित, बी लुंठित, सी धराशायी, डी पालकी। तो इसका सही आंसर होगा ए पतित। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो। ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी आशातीत, डी अप्रत्याशा। तो इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्याशित। अगला है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। ए द्वीप, बी प्रायद्वीप, सी महाद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो। ए गरीब, बी अकिंचन, सी दरिद्र, डी विनीत। तो इसका सही आंसर होगा बी अकिंचन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। ए संभाषण, बी अभिभाषण, सी अपभाषण, डी अनुभाषण। तो इसका सही आंसर होगा बी अभिभाषण। प्रश्न नंबर अगला, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द। ए अनल, बी दावानल, सी जठरानल, डी बड़वा नल। तो इसका सही आंसर होगा बी दावानल। अगला प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द। ए मेला, बी भीड़, सी सम्मेलन, डी सम्मिलन। तो इसका सही आंसर होगा सी सम्मेलन। अगला है, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द। ए शास्त्री, बी व्याकरणविद, सी व्याकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा व्याकरण। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए पुरस्कार, बी पारितोषिक, सी उपहार, डी प्रेमोपहार। तो इसका सही आंसर होगा बी पारितोषिक। तो साथियों, आज के इस वीडियो में
यहीं तक प्रश्न, और आगे के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।